माफ़ी चाहता, ये दोबारा मुझे फिर आना पड़ गया। आज हमारे भतीजे जो बचपन से माशाल्लाह से मेरी साथी हैं और छोटे से आ गए थे, आज उन्होंने अहमद क्लिनिक जो है हबीब नगर में शुरू किया है। तो वहाँ पे एक डॉक्टर साहब जो MBBS सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने किसी बात के लिए मेरे से कहा था, पूछा था कि आजकल जो वैक्सीन ले रहे हैं उसके बाद में जो ये यहाँ पे गुम्बद से जैसे पड़ जा रहे और उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियाँ हो रही। तो उन्होंने कहा कि हकीम साहब इसके लिए कुछ चीज़ ऐसी बतलाइए जो ये ना पड़े और आदमी बिल्कुल आसानी के साथ सही हो जाए। तो उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और हमारे साहबजादे का क्लिनिक भी अल्लाह तबारक व तआला साथ आफियत के चलाए और अल्लाह हर बला से अपनी हिफाजत में रखे। तो उसके लिए बहुत आसान सी चीज़ बतलाता मैं आपको। देखिए, जो वैक्सीन लेने के बाद या दूसरी वजूहात भी होती, ये असल में खून वगैरह से या एसेंस वगैरह से उसके जो सीमेंस रहते, उसके जो जम्स रहते, उनसे बनाई जाती। तो इसलिए वो कभी कभी ऐसा होता कि मैच ना होने की वजह से हर आदमी को नहीं होते, कुछ को हो जाते हैं। तो उसका एक आसान तरीका ये है कि आप एक 100 ग्राम गंधक लीजिए और गंधक को आप जो है बारीक पीसिए और पीसने के बाद इसको घी में डालिए, घी में। और जब ये घी में आग ना लगे, गंधक बहुत तेज़ी से आग पकड़ती है, मालूम ना, गंधक पोटास गंधक बारूदी होता है भी। तो गंधक जो है, इसको गंधक को शुद्ध करने का तरीका यही है कि इसको जो है गर्म करना और यानी घी में इसको पकाना और इसको दूध में बुझा लेना। इस तरह करके 7 बार आप इसको कीजिए। जब आप 7 बार कर लेंगे तो गंधक जो है वो शुद्ध हो जाएगी। अब इस गंधक को आप जो है लीजिए और इसमें से आधा ग्राम सुबह नहार पेट और आधा ग्राम दोपहर खाने के बाद और आधा ग्राम रात को सोते वक्त पानी से इस्तेमाल कीजिए। आपको इंशाल्लाह किसी चीज़ की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ने की और ना ही किसी तरह का क्लॉट होगा, ना ही किसी तरह का बॉल बनेगा, ना ही किसी तरह का ग्लैंड बनेगा और ये बिल्कुल नॉर्मली हालत में आ जाएंगे। मगर इसमें भी एक शर्त यह है कि आप जो हैं इस पर ज़रा सा घी दूध ज़्यादा पीते रहें। वैसे भी कोविड के बारे में मशहूर है कि जितना अच्छा जिसका स्टेमिना उतनी दूर इससे कोविड। तो आप अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, तो उन चीज़ों के लिए जो है आपको क्या करना, घी दूध खूब पीना। और ये जो ये गंधक बतलाया हमें, ये शुद्ध गंधक, बाहर से भूल से भी नहीं लेना। और गंधक को कपड़े में डाल के घी में, इसके एक तरीका और भी है गंधक का कि गंधक का बारीक पाउडर डाल के और उस पर एक कपड़े पे बिछाई जाए और कपड़े में पे बिछा के उस कपड़े के नीचे दूध का एक बर्तन रख दिया जाए और गंधक के ऊपर जो है कोई एल्युमिनियम का या तांबे का या लोहे का बर्तन रख के वो गंधक के ऊपर रख दिया जाए और उस बर्तन के ऊपर आग रख दी जाए। तो उसकी गर्मी से गंधक पिघल पिघल के जो दूध में गिरेगी वो सबसे बेहतरीन शुद्ध गंधक मानी जाती है। और वो जो यानी मुसफ़ा जिसको बोलते हैं सही मायनों में, वो गंधक उसी तरह की होती है। तो गंधक को मुसफ़ा करने के लिए ये भी एक बेहतरीन तरीका है और सबसे अच्छी मुसफ़ा भी इसी तरह से होती है। इसमें कोई गंदगी नहीं आती और कोई चीज़ नहीं आती। फिर इसको जो है, इस दूध को, इस गंधक को जो है घी में बुझा लीजिए, इसको घी में बुझा लीजिए। इंशाअल्लाह फिर आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी।
7 बार करना और 7 बार इसको जो है गंधक के पाउडर को घी में मिला लेना और दूध में बुझा लेना, घी में मिला लेना, दूध में बुझा लेना। तो इस तरह जब आप कर लेंगे तो इंशाअल्लाह उसमें से आधा ग्राम, सिर्फ आधा ग्राम सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम खाइए। जितने ये कोरोना के टीकों के वैक्सीन के बाद में, वैक्सीन ज़रूर लीजिए, वैक्सीन ज़रूर लीजिए, क्योंकि आजकल वैसे भी हम पोल्यूशन में रहते, परेशानियों में रहते, तो उसके लिए ये एक बहुत आसान नुस्खा है। और इसके लिए जो है आप ज़्यादा मेहनत की ज़्यादा वो नहीं है। और ख़ास तौर से जब आप वैक्सीन लेते हैं तो 2-4 दिन ज़्यादा मेहनत का काम ना करें, उसके नुकसान होते। आप 2-4 दिन रेगुलर अपना आराम की ज़िंदगी गुजारें, उसके बाद में खूब मेहनत का काम करें, इंशाअल्लाह फिर उसमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और जब तकलीफ़ नहीं होगी तो आप उन चीज़ों से बचे रहेंगे। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया याद दिलाने के लिए। तो मेरे जो जहन में था वो मैंने बतला दिया। इंशाअल्लाह फिर जो कोई बात जहन में आएगी तो बाज़रिया आपको फ़ोन भी, और बाज़रिया इंशाअल्लाह सबको यूट्यूब के ज़रिए भी इंशाअल्लाह इसके बारे में बतला दिया जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।